नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊं कि भगत को अनुभव क्यों नहीं होते। कई भगत कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं होते, हम सेवा करते, साधना करते, सब चीज़ करते उनको, लेकिन अनुभव नहीं होते। उनको अनुभव कब होते थे? देखिए, ये भी 100% नहीं है कि उस समय पे अनुभव सबको हो। जिस टाइम भगत सेवा करते हैं, भगत बनने के लिए जब आप भगत बनते हो, उस टाइम आप सेवा करते हो, साधना करते हो, कुछ भी चीज़ करते हो जो आपके गुरु ने बताया आपको, आप वो सेवा करते हो तो आपको अनुभव होते हैं। कई बार ऐसा होता है देवी देवता के दर्शन भी हो जाते हैं, चाहे सपने में हो, चाहे कैसे भी हो, चाहे आप ध्यान लगा रहे हो तब दर्शन हो जाए, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको हुक्के की आवाज़ भी सुनाई दे जाती है, जिससे आपको कई बार ऐसा भी होता है आपने ध्यान लगा रखा और ध्यान लगाते लगाते जो सामने देवी या देवता की तस्वीर या मूर्ति आपने रख रखी है, या बहुत से लोग मूर्ति या तस्वीर नहीं रखते, सिर्फ चिराग जलाते हैं, ठीक है। तो वहां पे सामने मूर्ति रखी हुई साफ दिखने लग जाती है आंख बंद में ही, या फिर वो चिराग की लो, मतलब ये चिराग पूरा साफ दिखने लग जाता है, साफ आंखें बंद करके भी वो साफ दिखता है। ये अनुभव होते हैं। तो उसके बाद में अनुभव होने बंद हो जाते हैं, उन्हें सब चीज़ पता चलने लग जाती है कि मेरे घर में ये दिक्कत है, ये परेशानी है, ये चीज़ होती है, या सामने वाले घर में भी ये दिक्कत है, ये परेशानी है, सब चीज़ पता चलने लग जाता है। लेकिन जब वो व्यक्ति भगत बन जाता है, ठीक है, उसके बाद उस व्यक्ति को, मतलब कि उस भगत को अनुभव नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है जो कि भगत को अनुभव होने बंद हो जाते हैं, उसको अनुभव नहीं होते? देखिए, कुछ गलतियां होती है भगत की जो उसको अनुभव होने से रोक देती है, ठीक है। आपके देवी देवता आपके सारे कार्य करेंगे, सब आप जो कार्य बोल बोल दोगे वो आपके कर देंगे, ठीक, लेकिन आपको अनुभव नहीं होंगे। आप सोचोगे कि देवी देवता से, क्यों कई लोग कहते हैं कि देवी देवता से ऐसे ही पूछा मिले कि देवी देवता कान में बताए। भाई, देवी देवता कान में बताते हैं, लेकिन आपकी तप, यानी कि आपकी सेवा में दम होना चाहिए जब वो आपके कानों में बताएंगे। और ऐसा जरूरी नहीं है 100%, मतलब कि 100 लोग सेवा करते हैं तो 100 लोगों को वो कान में बता देंगे, ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर 100 में से 1% लोग होते हैं, 1% से भी कम मान लीजिए, जिनको कान में पूछा मिल जाती है, वरना बाकियों को कैसे मिलती है, उन्हें ऐसी मन में आ जाती है, या फिर अनुभव होते हैं उन्हें कि भाई सामने वाले को ये दिक्कत है, ठीक है। ये अनुभव भी होते हैं सामने वाले की दिक्कत परेशानी के। और कई बार ऐसा होता है कि वो डोरी से देखते हैं, यानी कि चिलम से देखते हैं, ये सब भी अलग अलग तरीके हैं। इनसे भी एकदम सटीक पूछा मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है इनसे सटीक पूछा नहीं मिलती। आपकी सेवा के ऊपर सब चीज़ है, ठीक है। और इनसे पूछा देखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या होता है, लेकिन सब चाहते हैं कि हमें ऐसी बिना किसी चीज़ के पूछा मिलने लग जाए, हमारे हाथ में कुछ भी चीज़ ना हो, हमारे सीधे देवी देवता कान में पूछा दे। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्या गलतियाँ होती है भगत की, जो ये दिक्कतें आती हैं। सबसे पहली गलती, सेवा में ध्यान ना लगना, ठीक है। अब जिस टाइम आप सेवा करते थे भगत बनने के लिए, तब आप ध्यान लगाते थे तो आपका ध्यान सिर्फ देवता के तरफ रहता था, कि आपको भगत बनना है तो देवता ही चाहिए। सबको पता होती है कि भाई भगत बनना है तो देवता का ध्यान करना पड़ेगा, देवता की सवारी चाहिए, सब चीज़ चाहिए। बहुत से लोग सवारी नहीं चाहते, फिर भी वो भगत बन जाते हैं कि भाई हमें सवारी नहीं चाहिए, हम भगत बनना चाहते हैं। वो भगत बन जाते हैं, वो शब्दी भगत बनते हैं, उनको गुरु शब्द के ज्ञान देते हैं, ठीक है। तो वो शब्दी भगत बन जाते हैं। शब्दी भगत वो भी बन सकते हैं जिनके ऊपर देवी देवता की सवारी आती है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वही जिनके ऊपर सवारी नहीं आती वही शब्दी भगत बनेंगे, दोनों बन जाते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता, सेवा के बाद में कुछ भी पता नहीं चलता। क्यों होता है? ये ध्यान की वजह से। अब आपका ध्यान कहाँ जाता है? आपका ध्यान जाता है अपने काम की तरफ। मान लीजिए आप ध्यान लगा रहे हो, लेकिन आपके मन में क्या चलेगा, मतलब कि आप ध्यान लगा रहे हो उस समय पर आपके मन में क्या चलेगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट 5 मिनट ध्यान लग जाएगा, लेकिन उसके बाद में आपके घर की जो भी दिक्कत परेशानी वो आपके सामने आ जाएगी। आप कहीं ऑफिस गए थे, वहाँ पे कोई बात हो गई, वो आपके ध्यान में आ जाएगी। कोई काम आपका नहीं बन रहा, वो बात ध्यान में आ जाएगी। घर में किसी की तबीयत खराब है, वो बात ध्यान में आ जाएगी। मतलब कि आपका ध्यान भटकता ही रहेगा, आपका ध्यान भटकता रहेगा, देवता की तरफ ध्यान नहीं लगेगा। ये सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी होती है कि देवता की तरफ ध्यान नहीं लगता तो आपको अनुभव नहीं होते। जितना ज़्यादा आप ध्यान लगाओगे उतने ज़्यादा आपको अनुभव होंगे। ठीक है, कई बार तो ऐसा होता है ध्यान लगाते लगाते गलत विचार आने लग जाते हैं सेवा में। ये कई लोगों के साथ बीत चुकी है और कई लोग मेरे को बताते हैं, ठीक है। तो मैं इसलिए आपके साथ आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। और भी गलतियाँ हैं जो मैं आपको बताऊंगा, आप इन गलतियों को सुधार लो, आपका ध्यान लगने लग जाएगा।
और आपको अनुभव होने लग जाएंगे। देखिए, आपने आपके मन में कुछ भी चीज़ बात चल रही है काम को लेके या फिर किसी भी चीज़ को लेके कोई भी बात चल रही है, अब उसको वो चलेगी। देखिए 100% है भाई, आप परेशान हो तो वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से वो बात आएगी आएगी। लेकिन आपको करना क्या, आपको देवता से बोलना है, देवी से बोलना है कि माई रानी मैं इस चीज़ से परेशान हूँ, ये सब परेशानी ठीक कर दो। इस तरीके से बोलना आपको, और देवी या देवता का ध्यान करना है बस, कि मुझे तुम चाहिए। अगर मान लीजिए आप दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है, 24 घंटे में से भाई 24 घंटे में से कम 12-15 घंटे काम करते होगे आप, ठीक, 12-15 घंटे आप काम करते हो। उसके बाद में आप क्या करते हो, 1 घंटा, 24 घंटे में सिर्फ 1 से 1.5 घंटा, 2 घंटा तो देखिए सुबह शाम अगर आप करोगे तो 2 घंटा है। अगर आप 1 घंटा भी दिन में, 1 घंटा भी 24 घंटे में 1 घंटा देवी या देवता के लिए निकाल दो ना, तो वो 1 घंटा उनको ही दे दो। भाई आप 8 घंटे की ड्यूटी करने जाते हो तो 8 घंटे ऑफिस के ही होते हैं। आप कहीं भी जॉब करने गए तो 8 घंटे वो लेंगे ही लेंगे आपसे। तो 8 घंटे वहां दे रहे हो तो 1 घंटा देवी देवता के लिए भी दे दो ना, पूरी तरीके से। कुछ चीज मत सोचो, सिर्फ देवी देवता के बारे में सोचो। कोई काम करने लग जाते हो, सिर्फ उस काम के बारे में आपको याद रहता है कि मुझे ये काम पूरा करना है। तो ऐसी देवी देवता की सेवा कर रहे हो तो देवी देवता की तरफ ध्यान दे दो पूरा, और कुछ मत सोचो। जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है वो सब देवी देवता ठीक कर देंगे, लेकिन आप देवी देवता की तरफ ध्यान दो। अब दूसरी चीज, देखिए गलत विचार तो सबको आते ही हैं। गलत विचार, आप सेवा साधना में कर रहे हो तो आपको गलत विचार आते हैं। गलत विचार आते क्यों है, क्योंकि ये देवी देवता भटकाते हैं। आपका ध्यान ज्यादा लगने लग जाएगा ना, तब भी देवी देवता आपका ध्यान भटकाएंगे कि आप ध्यान मत लगाओ, ठीक है, मतलब कि आप ध्यान मत लगाओ, आप यहाँ से उठ जाओ। इस तरीके कभी कभार तो आपका ऐसा मन करेगा, "ए, छोड़, सेवा नहीं कर रहा", या सेवा पे बैठने के बाद भी आपका मन करेगा कि सेवा से उठ जाओ। अगर ये सब चीजें आपके साथ होती है ना, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको देखिए, मैं इन चीज़ों के लिए आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, आप सिर्फ 1 घंटा देवी देवता के नाम से देते हो तो 1 घंटा पूरा देवी देवता के नाम पे दे दो, और उनसे बोलो कि मुझे तुम ही चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये सारी परेशानी आप ठीक करोगे, मुझे नहीं पता। तो देवी देवता 100% वो सारी परेशानियां ठीक कर देंगे। अब मैं बताता हूँ दूसरी चीज, कि क्यों परेशान होता है, मतलब कि भगत को अनुभव क्यों नहीं होता। तो कोई मान लीजिए कोई परेशान व्यक्ति आपके घर पे आया, आपकी चौखट पे आया, और आपने उसको मना कर दिया कि भाई मैं ये काम नहीं करता या मैं कुछ नहीं करता। भाई वो सामने वाला व्यक्ति किसी उम्मीद से आया, आपकी उम्मीद से आया है कि आप उसका भला करोगे या आपके देवी देवता उसका भला करेंगे। तो देवी देवताओं को ये भी बुरा लग जाता है कि आपने उसका कोई रास्ता नहीं दिखाया। मान लीजिए आप कुछ नहीं करते, आपके गुरुजी ने आपको कुछ नहीं बता रखा, तो आप उसको तार पूछा तो देख के बता सकते हो, जैसी भी आपको चढ़े। आप जैसी भी आपको चढ़े कि भाई तार पूछा देखनी है, आपके गुरुजी ने लेकिन आपको मना कर रखा है कि भाई कोई काम नहीं करना, ठीक, आप लेकिन कोशिश करो, काम करने की नहीं कोशिश करनी, आपको पहले उसके तार पूछा देखनी है। फिर अगर छोटी मोटी दिक्कत है या कोई बड़ी दिक्कत है तो आप अपने गुरु से बात करो, उसी समय अपने गुरुजी से बात करो कि गुरुजी ऐसे ऐसे दिक्कत है, मेरे पास ये व्यक्ति आए हैं और इनको ये परेशानी है, ठीक। आप इस तरीके से, मतलब कि उस व्यक्ति को निराश नहीं भेजना, आपको घर से कुछ ना कुछ करके उसको रास्ता देना है, या फिर उसको ऐसा रास्ता दो कि भाई यहाँ से वहां चले जाओ, या फिर ये उपाय कर लो, छोटा सा कोई भी उपाय बता दो, या उनके घर के जो भी देवी देवता उनके नाम से कोई उपाय बता दो, ठीक है, कि उनके नाम का हाथ पल्ला कर दो। ये भी बहुत बड़ी चीज है कि भाई अपने देवी देवता के नाम का हाथ पल्ला कर दो, उठावना उठा के रख दो, इससे आराम पड़ जाएगा। आपको एक गुरु ने इजाजत नहीं दी या फिर आपको कुछ नहीं पता कि कैसे करना, तो आप ये चीज भी कर सकते हो कि भाई अपने देवी देवता का नाम को उठावना रख दो और हाथ पल्ला दे दो, ये अभी आराम पड़ जाएगा। ये भी बहुत बड़ी चीज होती है, आप ऐसे बोल दोगे तो आपके देवी देवता आपसे खुश रहेंगे। अगर आपने किसी परेशान की मदद नहीं करी ना, तो आपके देवी देवता आपसे रुष्ट होते चले जाएंगे और आपका कार्य करना बंद कर देंगे, मतलब कि आपको अनुभव होने बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप कहीं भी कुछ नहीं करते तो आप सिर्फ अपने घर के रहिए। कोई व्यक्ति आ जाता है उसको सिर्फ तार पूछा बताइए कि भाई आपके साथ ये दिक्कत है, ये परेशानी है, आप अमुक व्यक्ति के पास चले जाओ, मतलब कि उस भगत के पास चले जाओ, या फिर आप अपने घर के देवी देवता कर लो, या फिर सीधे बोल दो कि भाई मैं सिर्फ तार देख के बता सकता हूँ, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने तार भी देख के बता दिया ना सामने वाले को, तब भी आपके देवी देवता सोचेंगे चलो इसने कुछ मदद तो करी, तब वो आपका साथ देंगे, मतलब कि आपको अनुभव होंगे, सब चीज होगी। फिर वो आपको ज्ञान भी देना शुरू कर देंगे देवी देवता, कि इसके पास व्यक्ति आते हैं, ये बिना किसी चीज बताए भेज देता है क्योंकि इनके पास ज्ञान नहीं है।
तो आपके देवी देवता आपको ज्ञान देना भी शुरू कर देंगे। अब तीसरी चीज़ क्या हो, मतलब कि तीसरी चीज़ क्या है जो आपको अनुभव नहीं होता? सब तीसरी चीज़ है कि आपको गलत काम करते हो। गलत काम क्या? गलत काम जैसे मतलब कि किसी का बुरा करना। आप किसी का बुरा कर दो, मान लीजिए आप किसी से मुँह ज़बानी हो गई, तू-तू मैं-मैं हो गई, तो आप सीधे देवी-देवता को बोलते हो कि बाबा, माता इसने ऐसे कह दिया, इसका ये कर दे, इसने ये कह दिया। चाहे आपने वहाँ पे कोई भोग प्रसाद नहीं दिया या कुछ नहीं दिया, लेकिन देवी-देवता सब सुन रहे हैं कि आपने सामने वाले का बुरा करने के लिए बोला, तो वो सब सुन रहे हैं। किसी नाजायज़ को अगर देखिए कोई आपको खामखा परेशान कर रहा है, तब आप देवी देवता से बोल रहे हो कि बाबा, माता मेरे को इससे छुटकारा दिलाओ, ये बहुत परेशान करता है व्यक्ति, ये मेरे से कुछ भी ना बोले, इस तरीके से बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कभी कभार किसी से तू मैं हो गए और आप बोल लो कि इसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे कर दो, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ कभी भी आपको अपने देवी या देवता से नहीं बोलनी चाहिए। क्यों? देवी देवता सब सुनते हैं और सारे कार्य करते हैं। आपको देखिए, देवी देवता है, जैसा आप चलोगे, वो कहते हैं ना, जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही आपको पौधा मिलेगा। तो आपको यही चीज़ करनी है, आपको अपने देवी देवता के प्रति ऐसा रहना है कि आप बहुत अच्छे हो, आप जग कल्याण करना चाहते हो, आप किसी का बुरा करना नहीं चाहते। ठीक है? अगर आप ऐसा चलोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपको अनुभव भी होंगे, आपके देवी देवता खुद आपको ज्ञान भी देंगे। इन चीज़ों की वजह से देवी देवता इन चीज़ों की वजह से देवी देवता कहीं न कहीं आपको अटका देते हैं और कहीं न कहीं आपका दिमाग घूम जाता है कि आप इस कार्य को कैसे करें। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपके देवी देवता आपको हर चीज़ से निकलने का रास्ता बताएँगे, हर चीज़ का ज्ञान देंगे, सब चीज़ आपको बताएँगे। कोई आपको नहीं रोक सकता अगर आप जग कल्याण के लिए बैठे हो तो। अगर कोई, देखिए कई बार ऐसा भी होता है कि सामने वाला व्यक्ति, आप जग कल्याण कर रहे हो तो आपके साथ भी बुरा कर देता है, लेकिन उससे निकलने का रास्ता भी आपके देवी देवता बताते हैं। ठीक है? तो वो रास्ता भी आपको देवी देवता बताएँगे, सब चीज़ बताएँगे, पूरा ज्ञान देंगे, आपके गुरु भी ज्ञान देंगे। आपके गुरु तो देंगे, साथ में आपके देवी देवता भी ज्ञान देंगे। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। देखिए, जो ज्ञान देवी देवताओं के पास है ना, लोग कहते हैं कि देवी देवता छोटे रूप में आते हैं आपके पास, बाकी आपका ज्ञान सेवा से बढ़ता है। और ये भी कहते हैं कि जितना ज्ञान भगत के पास है, उतना ही देवता के पास है। तो देखिए, मैं आपको बता दूँ, देवी देवता तो बहुत पुराने हैं, हज़ारों साल से पुराने देवी देवता, तब से चलते हुए आ रहे। क्या इनके पास इतना ज्ञान नहीं होगा? बताइए आप। आप इनकी सेवा करिए, तप करिए, इनकी साधना कीजिए। ये आपको ऐसा-ऐसा ज्ञान देंगे ना, जो आजकल भक्तों को पता भी नहीं होगा। आप ऐसे सेवा करके देखिए। अगर आपको ऐसी सेवा करनी है कि आपको देवी देवता खुद ज्ञान दे, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि आपको किस तरीके से देवी देवता की सेवा करनी है, जो आपको देवी देवता खुद ज्ञान दें। अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।